जय हिंद, जय भारत। जब तक तुम हार नहीं मानते, जब तक तुम हार नहीं मानते, तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकते। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। बैलेंस अंकु बोला भाग दो प्रश्न संख्या 6। मित्र पेन कॉपी ले ले हुए आंसर क्या करे, कमेंट करते हैं। क्या करना है मित्र, आंसर कमेंट करना है, जिससे कि आपका पूर्व ज्ञान कितना है उसका एक बार आपको विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है मित्र, और मुझसे जुड़ना है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें चैनल। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ दे रखा है मित्र, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे जरूर जुड़ना मित्र। ठीक है मित्र, अब प्रश्न 6 क्या कहता है उसको पढ़ते और समझते हैं। दो सिरों से खुला हुआ एक खोखला वर्गाकार पाइप लोहे से बनाया गया है। ठीक है मित्र, इसका चित्र देख ले कैसा होगा। ये है वर्ग, क्या है वर्गाकार। क्या है मित्र, वर्ग क्या होता है, चारों भुजा समान होती। ठीक है, ये क्या है, खोखला पाइप बनाया। कैसा बनाया, ठीक है मित्र, कैसा है ये, वर्गाकार एक पाइप है। ठीक है, पाइप है ये, ऐसा एक पाइप जा रहा है। ठीक है, ऐसे पाइप जा रहा है। ठीक है, देख लिया आपने, ऐसा है। फिर क्या, आंतरिक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। ये यहां से यहाँ कितना है मित्र, 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर है। पाइप की लंबाई, ठीक है, ये लंबाई हो गई, इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर तक ये है। ठीक है, ये मिला दूं मैं, हाँ। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई है, यूं लंबा है। ठीक है मित्र, समझ गए। एक पाइप देखा होगा आपने, कोई भी पाइप ले लो, लोहे का पाइप ले लो, पर वो पाइप कैसा है, वर्गाकार है। ये आप समझ लेना। प्लास्टिक का पाइप भी ले लो, पर वो वर्गाकार है। उसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और अंदर वाले वर्ग की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, पाइप में प्रयुक्त लोहे का आयतन, इसका जो आयतन है, इस लोहे का आयतन है, खोखले पाइप का आयतन है, वो कितना है, 192 है। तो पाइप की मोटाई क्या निकालनी मित्र, ये वाली लंबाई निकालनी है। यहाँ से ये हो गई, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये वाली मोटाई आपको निकालनी है। अब मित्र कैसे निकालेंगे, देखो मित्र कैसे, इसमें दो चीज काम आएगी। सबसे पहले बता देता हूं, आयतन बराबर क्या होता है मित्र, आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये सूत्र इसमें काम आएगा। क्या आएगा, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है मित्र, ये काम आएगा सूत्र। ठीक है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई मतलब क्षेत्रफल को एरिया इंटू एच। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, यही हर सूत्र इसी सूत्र से बना हुआ है। ये मित्र ध्यान रखना। ठीक है मित्र, ध्यान कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, देखो इसको टी मान लेंगे। ठीक है, किसको मान लेंगे, इसकी पाइप की लंबाई को टी मान लेंगे। पाइप की जो चौड़ाई होगी इसको टी मान लिया। ठीक है, ये भी टी हो गया। ठीक है, ठीक है, ये भी टी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे अपन, आंतरिक आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालना है, आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल और बाह्य वर्ग का क्षेत्रफल। बाह्य वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पूरा ये वाला, यहाँ से पूरा पूरा आ जाएगा बाह्य वर्ग। फिर क्या करेंगे, देखते हैं आगे। फिर इस जो भी आंतरिक और बाह्य में से घटा देंगे तो कौन सा क्षेत्रफल आ जाएगा, ये जो पाइप की मोटाई है वो आ जाएगी। उसका गुणा किससे कर देंगे, एच से कर देंगे, ऊंचाई से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। ठीक है मित्र, समझ होगा। आंतरिक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 5 का वर्ग। क्या आ गया, 5 का वर्ग। क्या आ गया, 5 का भुजा का वर्ग होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मित्र, समझ गए। अब बाह्य वर्ग का क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, बाह्य वर्ग, क्या होगा मित्र, 5 प्लस क्या, भुजा की लंबाई क्या होगी, 5 प्लस टी, या फिर 2 टी, कितना होगा, 2 टी होगा का वर्ग। ठीक है मित्र, यहां तक समझ गए आप, समझे नहीं समझे मित्र, देखना क्या किया। बाह्य वर्ग का क्षेत्रफल कैसे जाएंगे, 5 सेंटीमीटर, ये भुजा की लंबाई प्लस टी और ये वाला टी, दोनों टी जोड़ दिया और उसका वर्ग कर दिया। अपन को टी मतलब पाइप की चौड़ाई निकालनी है मित्र। अब देखना क्या होता है, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है, ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे मित्र, कैसे निकालेंगे, बाह्य माइनस आंतरिक। बाह्य जितना भी क्षेत्रफल है पूरा, बाह्य वाला पूरा में से इस वाले को घटा देंगे, ये
छोटे वाले को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, खोखले पाइप का क्षेत्रफल। क्या आएगा, खोखले पाइप का क्षेत्रफल कैसे आएगा, खोखले पाइप, खोखले पाइप नहीं मतलब प्रयुक्त लोहे के पाइप का, ठीक है, खोखला पाइप नहीं, ठीक है। क्या, खोखला पाइप तो ये बीच वाला हो गया, ठीक है। बाहर क्या है, प्रयुक्त लोहे का क्षेत्रफल, प्रयुक्त लोहे का क्षेत्रफल कैसे आएगा मित्र, प्रयुक्त लोहे का क्षेत्रफल मतलब ये वाली पार्ट का क्षेत्रफल कैसा आएगा, बाह्य माइनस आंतरिक, बड़ा माइनस छोटा, क्या आ जाएगा 5 + 2t का वर्ग -25। ठीक है मित्र, समझ में आ गया। अब आयतन कितना दे देगा, इस वाले सूत्र से करेंगे, ठीक है। आयतन बराबर क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल ये रहा पूरा अपने पास, ये क्षेत्रफल है इंटू ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है, और आयतन कितना दे रखा है 192 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, कितना 192 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है आयतन। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ये क्षेत्रफल है 5 + 2t का वर्ग -25, फिर क्या है गुणा कितना, h कितना है 8, ठीक है मित्र, ठीक है। अब 8 को कहा ले जाएंगे, इसके नीचे, ठीक है, इधर कर लेता हूं, ठीक है। 192 के नीचे 8 लाए, बराबर क्या आ गया 5 + 2t का वर्ग -25, ठीक है। यहाँ तो हो गया 8 का भाग जाएगा 192 में, चेक कर ले, 8 दूनी 16, 3 बचे 32, 8 चौक 32, बिल्कुल जाएगा, ठीक है, सही क्या, 8 दूनी 16, फिर कितने 19 में से 16 गए 3, 32, बिल्कुल राइट है। अब क्या करेंगे, -25 को इधर लाएंगे बाई तरफ तो प्लस का 25 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है 5 + 2t का वर्ग, ठीक है मित्र, यहां तक हो गया। अब 25 और 24 कितने होंगे 49। अब मित्र आपको पता है इधर से वर्ग हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल, क्या आ जाएगा वर्गमूल, तो कितना है 7, ठीक है। अब +5 बाई तरफ ले जाएंगे तो -5 बराबर 2t, ठीक है। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, पता है, +5 इधर आया तो -5, 2 बराबर 2t, ठीक है। 2 का भाग 2 में जाएगा, 2 का भाग का 2 का चले जाएगा, इसके नीचे में कितना आ गया 1, तो t बराबर कितना आया मित्र 1 सेंटीमीटर, क्या आया मित्र 1 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर राइट हो गया, ब आंसर आपका राइट हो गया, t बराबर, ठीक है, ये t बराबर आंसर राइट हो गया, ठीक है मित्र। एक एक स्टेप समझ ली, बस आपको थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा और प्रश्न आराम से हो जाएंगे। देखो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने में लेके आया हूं, मतलब अच्छे अच्छे प्रश्न, और आपकी प्रैक्टिस 1 नंबर होगी। अब प्रश्न नंबर 7, कौन सा 7 है, कौन सा प्रश्न है 7, क्या करें आप मित्र, कमेंट करें, क्या करें कमेंट करें, ठीक है। ये प्रश्न अपन ने बहुत अच्छे से किया, आप क्या करें इस प्रश्न का एक बार कमेंट करें, ये आपके लिए क्या है प्रैक्टिस के हिसाब से है, ठीक है। प्रश्न अच्छे अच्छे प्रश्न आप करेंगे, ऐसे प्रश्न देके डिमोटिवेशन नहीं होना मित्र। ये प्रश्न कब करने के, लास्ट में करने के, ठीक है। जो भी प्रश्न आपको बड़े लगते 4-5 लाइन के हैं, थोड़े समझने में दिक्कत है, एक बार उसको पढ़े, नहीं समझ में आ रहा है उसको कौन कब करना है प्रश्न, लास्ट में करना। लास्ट में क्या होता है, नो टेंशन होती है, और बस टाइम बचा है तो पूरा यूटिलाइज करो प्रश्न, ठीक है मित्र। अब 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक समान मोटाई के लोहे की छड़ है, ठीक है, कौन सी लोहे की छड़ है जिसकी लंबाई 5.6 मीटर है का भार 2.4 केजी है, तो 5 समान मोटाई के लोहे की छड़ों का भार क्या हो गया यदि प्रत्येक छड़ की लंबाई 8.4 मीटर है। अब मित्र ध्यान रखना, देखो एक लोहे की छड़ है, कौन सी छड़, लोहे की छड़, ठीक है, छड़, लोहे की छड़ देख रखी है मित्र, कैसे होती है, कैसे भी हो सकती है, ठीक है, इसने कुछ कहा नहीं, लोहे की छड़ है, ठीक है, गोलाकार हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है, और वर्गाकार हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, ठीक है मित्र, इसने कुछ कहा नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, देखो मित्र बहुत सरल है, क्या करते हैं, देखो 5.6 लंबाई की मीटर की है, उसका भार कितना है, उसका भार है 2.4 केजी, ठीक है, 2.4 केजी भार है, ठीक है। तो और निकालना क्या है, 5 समान 5 छड़ है, और कितनी लंबाई की है 8.4 मीटर की, ठीक है। तो कुल लंबाई कितनी हो गई, 5 चौक 20 का 2 हासिल, 5 चौक 20 का 2 हासिल, 8 पंजे 40 और 42, तो 42 मीटर छड़ की क्या निकालना है, भार निकालना है, क्या निकालना है, केजी में भार निकालना है, केजी में भार निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, देखो
बहुत सरल। देखो 1 मीटर का भार निकाल दे तो 42 मीटर का भार निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इस पर बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना था। 1 मीटर कैसे निकलेगा? 1 मीटर में भार कितना निकलेगा? कितना निकलेगा? देखो 24 में 56 का भाग दे दिया, मतलब 0.10, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, दोनों कट गए। तो क्या आ जाएगा? 12 बटे कितना आ जाएगा? ये आधा कितना होगा? 28। ठीक है, वापिस कट रहा है 6/14, वो वापिस कट रहेगा 3/7। क्या आया? 3/7। ठीक है, काटते गए। ठीक है, 24, 12, 6, 3, 16, 28, 14, 7। ठीक है, 1 मीटर में कितना भार आ रहा है? ठीक है, कितना भार आ रहा है? 3/7 kg। ठीक है, इसमें 7 का भाग 30 में नहीं दिया, क्योंकि यहाँ अपन करेंगे तो आ जाएगा। अब अपन को क्या निकालना? 42 मीटर में कितना केजी होगा? कितना केजी होगा? 1 मीटर में कितना दे रखा है? ये 1 मीटर में। ठीक है मित्र, 1 मीटर में ये दे रखा है 3.7 kg। ठीक है, तो 42 मीटर में कितना होगा? 3/7 का गुणा कर दो, 7 छंग 42, 6 18 kg आंसर आ गया। ठीक है, कौन सा आंसर राइट हो गया? आंसर राइट हो गया। समझ गए मित्र? क्या क्या? कुछ नहीं करना है, बस आपको 1 मीटर का भार इन केजी में निकालना है, 1 मीटर का। फिर इसको क्या? 5 इंटू जितने भी छड़ है, एक छड़ की लंबाई जितनी दे रखी है, 5 छड़ है तो गुणा कर दो, मीटर में आ जाएंगे उतने मीटर का। अपने 1 मीटर का तो पता है 3/7 है, तो उतने मीटर का 3/7 से गुणा कर दो, तो केजी में आंसर आ जाएगा। अब 8वां प्रश्न आपके सामने। कमेंट करें मित्र, सबसे पहले खुद प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद आप क्या करें? कमेंट करें, जिससे क्या होगा? आपको बहुत जल्दी से प्रश्न समझ में आ जाएगा। जो प्रश्न आपको बिना प्रैक्टिस के समझ में आता है वो आप भूल जाते हैं, और जो प्रैक्टिस के साथ समझ में आता है वो हमेशा आपको याद रहता है, क्योंकि गलतियां हमेशा याद रहती हैं। अब प्रश्न नंबर 8वां देखो। एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है। देखो गोला, गोला का व्यास, व्यास दे रखा है तो मैं त्रिज्या में बदल दूं मित्र, है? देखो व्यास आपको हमेशा कंफ्यूजन करेगा, तो हमेशा जब भी करे त्रिज्या से ले। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। ठीक है, गोले की त्रिज्या हो गई 4 सेंटीमीटर। फिर क्या? इसे पिघला कर 4 मिमी व्यास के तार में खींचा जा सकता है। ठीक है, तो तार की लंबाई निकालनी। देखो तार क्या होता है मित्र? तार, तार क्या होता है? ठीक है, तार आपने सपने देखा हो, कैसा होता है? बेलनाकार। कैसा होता है मित्र? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल रूप में होता है तार। तो इसकी कितनी दे रखी है? व्यास मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी होगी मित्र? कितना होगी? 4 mm की आधी कितनी हो जाएगी? 2 mm। ठीक है, 2 mm। अब आपको दोनों यूनिट्स अलग अलग देख रही है, ये सेंटीमीटर है, ये mm है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितने बराबर होता है? 10 mm के बराबर। तो 2 mm कितने बराबर होगा? भाग दे दो 10 का। ठीक है, अपन को mm को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 10 का भाग देना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर। कितना आ गया? तो 0.2 सेंटीमीटर तार की त्रिज्या। ठीक है मित्र, अब क्या कहा है इसने? गोले को किसमें बदला? तार में। तो आयतन बराबर रहेगा, तो क्या सूत्र बनेगा? गोले का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, बराबर किसके होगा? तार के आयतन, मतलब बेलन के आयतन के बराबर। ठीक है मित्र, इसका क्या सूत्र होगा? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये इसका सूत्र होगा। तो ये इसकी त्रिज्या को क्या मान लो? आर मान लेते हो। क्या मान लेते हो? आर, बड़ा आर। ठीक है, बड़ा आर। और इसको मान लेते हो छोटा आर। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। और तार का क्षेत्रफल मतलब किसका क्षेत्रफल? बेलन का। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और अपन को निकालना क्या है इसमें? तार की लंबाई, मतलब एच निकालना है। तार के बेलन की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है मित्र, क्या निकालना है? बेलन की ऊंचाई निकालनी। समझ में आ गया? दोनों का, गोले का आयतन और तार का आयतन दोनों का बराबर होगा। तार क्या होता है? बेलन होता है, तो बेलन का आयतन बराबर कर दिया गोले के आयतन के बराबर। अब मुझे क्या पूछा? तार की लंबाई मतलब ऊंचाई निकालनी है मित्र। ठीक है, अब क्या करें? इधर पाई से पाई काट देते हैं। ठीक है, 4/3 आर क्यूब कितना है? आर, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। कितना होता है? 64। ठीक है, होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 16, 64। ठीक है, अब आर का वर्ग। ठीक है, आर का वर्ग करना है, स्क्वायर इंटू एच निकालना है। क्या निकालना है? एच। एच को इधर रहने दो, 0.02 का वर्ग नीचे इधर लिया। ठीक है, 4/3 64। ठीक है, 0.02 इंटू 0.02, फिर क्या है? एच।
अब क्या करना चाहिए मित्र, इसको हटा दो, कितने आ रहे हैं, 100 आ रहे क्या, 100 ठीक है, पॉइंट, अरे सॉरी 10 का भाग देना है तो 0.2 आएगा ना मित्र, आपने कमेंट कर दिया होगा, देखो 2 में 10 का पॉइंट देते तो 0.2 ही आता है ना, अरे यार मित्र है ना, तो आपने कमेंट कर दिया होगा, मेरा ध्यान रहा नहीं तो आपने कमेंट कर दिया, 1 पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा वापिस, 1 पॉइंट हटेगा तो एक और 0 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, 2 दूनी 4 होता है, कट दिया, अब क्या आया, क्या आया, 6400/3 का भाग दे दो, ठीक है, कितना आएगा, 3 दूनी 6, फिर एक बार, फिर एक बचा 10, 10 में वापस 3 बार, नो वापस बचा 3, वापस बचा 10, हाँ, तो 2133.33 आएगी इसकी तार की लंबाई, समझ में आ गया आपको, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी, मैंने 100 का भाग दे दिया 10 का भाग, ठीक है, आपने कमेंट देख लिया होगा, ठीक है, कमेंट कर दिया होगा, ठीक है, आप देख रहे होंगे ध्यान से तो कर दिया होगा, ठीक है मित्र। अब 9वां प्रश्न, कौन सा मित्र, 9वां प्रश्न क्या है, कौन सा प्रश्न, 9वां प्रश्न का आंसर आप कमेंट करें, क्या करें, कमेंट करें, ठीक है, आप करेंगे कमेंट तो ज्यादा सीख पाएंगे मित्र, नहीं करेंगे तो कम सीखेंगे, ये मेरी बात बिल्कुल राइट है, आप कमेंट करेंगे, खुद ट्राई करेंगे तो ज्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक धनुष चलाने वाला इंसान है, एक गुरुजी है जो धनुष चलाते हैं, वो आपको धनुष चलाना सिखा रहे, ठीक है, धनुष और तीर उन्होंने ले लिया मित्र, ठीक है, वो चला रहे, निशाना लगा रहे, ठीक है, उन्होंने आपको सारा उसके बारे में बता दिया, कैसे पकड़ना है, कैसे छोड़ना है, कहाँ देखना है, निशाना कहाँ देखना है, ठीक है, आपने सब सुन लिया, पर आप तो धनुष पकड़ रहे ही नहीं हो, ठीक है, और तीर पकड़ के चला ही नहीं रहे हो, तो आप कैसे सीखेंगे धनुष चलाना, कैसे सीखेंगे, उसके लिए क्या करना है, धनुष हाथ में पकड़ना पड़ेगा, तीर हाथ में पकड़ के निशाने की तरफ लगाना पड़ेगा, पहली बार आप धनुष पकड़ेंगे तब क्या होगा कि आपको अंदाजा नहीं होगा धनुष कैसे पकड़ते हैं, ठीक है, तो आपको गुरु बताएगा कि धनुष सीधा पकड़ा, उल्टा पकड़ा, रस्सी कैसे खींचनी है, तो वो आप खुद सेल्फ करेंगे तो सीख पाएंगे, गुरु ने बता दिया कि क्या, कि हमेशा रस्सी को पीछे और डंडे को आगे और तीर को पीछे खींच के छोड़ना चाहिए, ठीक है, उसने सब बता दिया, निशाना कैसे लगाना वो भी बता दिया, पर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं सीख सकते, इसके लिए सबसे पहले इस प्रश्न का क्या करें, आंसर कमेंट करें, इतनी देर में आपने प्रश्न कर लिया और आंसर कमेंट कर दूंगा, तो ये बात ध्यान रखना। एक आयताकार डिब्बा, आयताकार डिब्बा क्या होता है, घना होता है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, अब 6144 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के घन में कितने डिब्बे पैक हो सकते हैं, अब मित्र ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, देखो हमेशा n नंबर ऑफ डब्बे, नंबर ऑफ डिब्बे मतलब डिब्बों की संख्या निकालनी हो तो क्या निकला, जिसका बड़ा आयतन है वो ऊपर रहेगा, बड़ा आयतन और छोटा आयतन नीचे रहेगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, डब्बों की संख्या निकालनी है तो छोटा आयतन नीचे और बड़ा आयतन ऊपर, कैसे समझ सकते हो, जिसको काटना है, जिसको पिघालना है उसको ऊपर, जिससे छोटी संख्या बन रही है, छोटे छोटे पीस बन रहे हो उसको छोटा नीचे, हमेशा ध्यान रख, छोटा आयतन इंटू n करेंगे, मतलब जितने डब्बे बन रहे हो उनका छोटे आयतन से गुणा करेंगे तो हमेशा बड़े आयतन के बराबर आएगा, तो कैसे निकालेंगे, n बराबर बड़ा आयतन कितना दे देगा, 6144, कितना दे देगा, 6144 घन, और इसको किससे काट रहे हैं, छोटा आयतन क्या है, घनाभ का आयतन क्या था, लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई, तो क्या हो गया 8 इंटू 6 इंटू 4, काट देवे, 8 से कटेगा नहीं, कटेगा, देखो 8, 8 अठानी 64, 8 सातु 56, न 5 54, फिर नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या, 4 से तो कट जाएगा एक बार, फिर कितना बचा 21, तो 5 बार, फिर एक 14, तो 12, फिर 24 7 बार, 7 बार 24 आता है, 6 बार, सॉरी 6 चौक 24, ठीक है, अब 6 से काटेंगे, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 33 30 न 36 60, कट रहा है बिल्कुल 6 दूनी 12, सॉरी मित्र, 6 दूनी 12, फिर 33, 6 पंजे 30, 3 36 न 36, ठीक है, अब 8 से कट रहा है क्या, ये 8 या 24 बिल्कुल कट रहा है, 8 दूनी 24, 8 या 24, 1 16 2,
ठीक है, कितना है n 32 डब्बे बन रहे हैं अपने। ठीक है, कौन सा आंसर राइट हो गया? स। ठीक है, स। एक प्रश्न अपन खुद सोल्व करते तो थोड़ा सा अपन को ईगो आ जाता है मित्र, इसलिए मैंने हट के दिया, उसके लिए सॉरी। ठीक है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी, पर वो एकदम से निकल गया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10 आप करें, आगे आया। ठीक है, 10वां प्रश्न करें। ठीक है, 10वां प्रश्न करें। 10वां प्रश्न क्या करें, एक बार पढ़ लेते हैं। यदि प्रति सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास, ठीक है, सबसे पहले क्या है, सिक्के का व्यास, व्यास को क्या करें, त्रिज्या में बदल दे। ठीक है, त्रिज्या में बदल दे मतलब आर में। ठीक है, इसको आर बड़ा आर कह दिया मैंने, क्या होगा, क्या हो जाएगा, 2.5 का 2 आधा हो जाएगा। ठीक है, 2 का भाग दे दिया। अब मोटाई, सिक्के की मोटाई, सिक्का किस आकार में होता है मित्र, कैसे आकार का होता है, बेलनाकार आकार में होता है। कौन सा आकार में होता है, बेलनाकार, बेलन। ठीक है, अब इसकी मोटाई कही है, ये इसकी मोटाई है, ये वाली, ये इसकी मोटाई है। ठीक है, इसकी मोटाई है, तो ये मोटाई मतलब ऊंचाई, ऊंचाई किसके बराबर है मित्र, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई यूनिट चेंज नहीं करनी है। एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई, अब क्या कर रहा है, एक लंब वृत्तीय बेलन है। ठीक है, टंकी है। ठीक है, हाँ, बेलन जिसकी ऊंचाई, बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है मित्र, इसको बड़ा एच कर लेता हूं। ठीक है, बड़ा एच। ठीक है, दोनों एच सेम सेम हो जाएंगे, चक्कर पड़ जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो कंफ्यूज हो जाओ। फिर व्यास दे रखा है, व्यास मतलब छोटा, इसको क्या करें यार, इसको बड़ा कर देते, सॉरी मित्र, इसको बड़ा कर देते, दोनों बड़े बड़े हो जाएंगे, पर कंफ्यूजन हो जाएगा। रुको 1 मिनट, आप रुकना, मैं इसको सही कर देता हूँ। देखो, इसमें आपका छोटे वाले को छोटे छोटे कर देता हूँ, बड़े वाले को बड़े आर कर। ठीक है, इसको क्या है, सिक्के छोटे होते हैं तो छोटा आर कर दिया, और ये छोटा एच। बेलन क्या हो गया, बड़ा एच, और आर कितना हो गया इसका, कितना हो गया, व्यास दीर्घ का है तो 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है मित्र, हो गया। बनाने में कितने सिक्कों को पिघलाना होगा, इनकी संख्या बताएं। ठीक है मित्र, क्या किया, देखो, इन सिक्कों को जोड़कर एक लंबा सा एक क्या बनाना है, लंब वृत्तीय बेलन बनाना है। मतलब एक सिक्का, फिर इधर 2 सिक्का, फिर 3 सिक्का। अब ये कह रहा है कि कितने सिक्के की जरूरत होगी, मतलब सिक्के। ठीक है, बेलन क्या होगा, लंबवर्तीय बेलन, इसमें कितना होगा, सबसे बड़ा आयतन होगा, तो बेलन का आयतन का आयतन। ठीक है मित्र, अभी मैंने सूत्र बताया था, उस सूत्र से करें, इंटू एन, इंटू छोटे एन का गुणा करके फिर क्या होगा, छोटे सिक्के का आयतन, मतलब यहाँ कर दो सिक्के का आयतन। ठीक है, इससे क्या आ गई, सिक्के की संख्या आ जाएगी। ठीक है, उन सिक्कों की संख्या सिक्के का आयतन से गुणा करेंगे तो बेलन का बड़े वाले का आयतन आ जाएगा। ठीक है मित्र, समझ गए होंगे। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई कौन सा वाला, आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिक्के का आयतन क्या हो जाएगा, वो बेलन होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है मित्र, बराबर किसके, ये एन के बराबर, पाई से पाई काट दो, आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब बड़ा आर, बड़ा आर मतलब 5, सॉरी मित्र, 5/2 का वर्ग है, तो गुणा 5/2। ठीक है, बड़ा आर ये है, फिर इंटू एच 10। ठीक है, अब बटा, ठीक है, ये बटे में क्या, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है, 2.5, कितना है, 2.5, 2.5/2 है, तो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 बार है, तो 2.5 इंटू 2। ठीक है मित्र, फिर एच, एच कितना है, 0.2 सेंटीमीटर। क्या क्या समझ में आया मित्र, क्या किया, आर स्क्वायर, आर ये रहा 5/2, 5/2, फिर क्या एच, एच कितना है, 10 × 10, फिर क्या आर स्क्वायर, आर यहाँ लिखा 2.5/2, ऊपर चला जाएगा 2.5/2, 2 बार है, फिर एच कितना है, 0.2 है। ठीक है मित्र, अब क्या करें, देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2.5 का भाग 5 में 2 बार, वापिस इसमें 2 बार। ठीक है, ठीक है, अब पॉइंट हटा दिया, कितना जाएगा, 10, 2 से 2 काट दिया, अब कितना आया, 10 × 10 100, 100 × 2 200, 200 सिक्के की जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, आंसर आपका राइट हो गया। समझे मित्र, समझ गए होंगे आप। ठीक है, आंसर राइट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मित्र, इसी वीडियो की वापस से आप एक बार प्रैक्टिस करना प्रश्नों की,
जिससे कि आपकी प्रैक्टिस एक नंबर होगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।